हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ बेस्ट फिशर का तरफ हूं सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिश और क्लास में जानेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे तरंगार्क ना। तरंगार्क किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है ना, या किस प्रकार से प्रकट करता है, सब हम लोग आज जानेंगे ना। आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएगी तरंगार्क किसे कहते हैं ना। और कोई व्यक्ति 2024 की एग्जाम देना चाहता है तो इसमें जहाँ तक उम्मीद है कि पूछने वाला क्वेश्चन है, काहे कि 2 साल से ना क्वेश्चन तरंगार्क नहीं पूछ रहा है ना। ये जो 2024 के लिए अगर हम मान लेते हैं तो क्या है कि पूछने वाला क्वेश्चन है। अगर व्यक्ति 2024 की तैयारी करता है, क्लास ट्वेल्थ की अगर 2024 की तैयारी करता है तो उनका आज क्या हो रहा है कि 5 नंबर और 2 7 नंबर क्या होगा कि इनका कंप्लीट होने वाला है कि ना। क्या होगा कि 5 नंबर 2 7 नंबर उनका आज कंप्लीट होने वाला है। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा ना। चलते हैं, हम जानते हैं कि तरंगार्क किसे कहते हैं ना। तरंगार्क क्या है ना, चलिए देखिए। किसी माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में बोल रहा है कि किसी माध्यम ना, कोई माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन के समान कला में रहता है, उसे क्या कहते हैं, तरंगार्क कहता है। बोल रहा है कि किसी माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम है, मानो तो कि एक माध्यम है ना, एक माध्यम सरल माध्यम विरल माध्यम होता है, उसी प्रकार एक माध्यम है ना। एक माध्यम में काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित क्या है, सभी कण है, जिस पर क्या है, उस माध्यम में क्या है कि सभी कण है, सभी कण कंपन के समान क्या है, कंपन की समान कला में क्या रहता है, उसी का कहते हैं तरंगार्क कहलाता है। जब किसी माध्यम में ना मान लें कि सरल माध्यम विरल माध्यम होता है ना, उसी प्रकार एक माध्यम है ना। बोल रहा है किसी माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी कण, कितना तो सभी कण, जितने भी कण है वह क्या है, कंपन के समान कला में रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंगार्क कहलाता है। किसी ऐसे याद करना है कि किसी माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, याद करने का ऐसी तरीका कि किसी माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, मान लीजिए कि जितना लिखा है उस पर नहीं जाना है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसको ये देखिए। किसी माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, बोल रहा है कि ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, सभी क्या कंपन के समान कला में रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंगार्क कहलाते हैं। तरंगार्क को हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। पहला तरंगार्क हम लोग का होता है गोलीय तरंगार्क, नेक्स्ट में आता है हम लोग का बेलनाकार तरंग, और तीसरा हम लोग का होता है समतल तरंगार्क ना। पहला हम लोग क्या होता है गोलाकार तरंगार्क, दूसरा होता है बेलनाकार तरंग, और तीसरा होता है समतल तरंगार्क ना। चलते हम जानते हैं कि गोलाकार तरंगार्क किसे कहते हैं ना। गोलाकार तरंगांग किसे कहते हैं, गोलाकार तरंगार्क किसे कहते हैं, जान लेते हैं कि गोलाकार जो तरंगांग होता है कि जो एक गोला के फॉर्म में बना होता है, जिससे क्या हो कि तरंग उत्पन्न होता रहता है ना। देखिए हम आपको बता देते हैं कैसे बनता है, पहले इसको परिभाषा को जान लेते हैं, या कहाँ गोलाकार तरंगांग बनता है उसको भी हम बताएंगे ना। देखिए, जब तरंग एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, बोल रहा है कि जब कोई तरंग एक बिंदु स्रोत से क्या होता है, उत्पन्न हो रही हो, और वह समान, बोल रहा है कि वह समान तथा समृश माध्यम में वे सभी दिशाओं में क्या होता है, समान वेग से संचलित होता है, वह क्या कहलाता है, गोलीय तरंगांग न। बोल रहा है कि जब कोई तरंग एक बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, एक बिंदु स्रोत से, मान लो कि एक बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रही है एक समान और समग्री माध्यम में, वे क्या हो रहा है कि सभी दिशाओं में, मतलब सभी दिशाओं में क्या एक समान वेग से क्या परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि संचालित तो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय तरंगांग कहते हैं। जैसे में हम बता देते हैं कि आप लोग तालाब में क्या हुए कि ढेला और आप लोग मारे होंगे, जैसे ही आप क्या करिए कि ढेला को तालाब में मारिएगा तो क्या होता है कि उसमें तरंग उत्पन्न होती है, उसी तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, गोलाकार तरंगांग कहलाता है ना। जब आप देखिएगा तो ढेला को मारते हैं, तो जब तालाब में ढेला को मारते हैं तो क्या होता है कि तरंग उत्पन्न होता है कि गोला गोला क्या ऐसे ऐसे गोला गोला बनते बनते क्या पूरे किनारे तक जाता है। उसका जो वेग होता है चारों तरफ से फैलता है, तो उसका जो वेग होता है वह नियत होता है सबका, मतलब चारों तरफ की दिशा में जब वेग जाता है, तरंग उत्पन्न होता है, सबका वेग क्या होता है, एक ही होता है, बल्कि अलग अलग नहीं होता है ना। जैसे में आपने यहाँ एक ही तालाब हो गया ना,
और तालाब हो गया, इस तालाब में अपने यहाँ पे ढेला मारा ना, ढेला मारिए ना, तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे एकदम बनाते बनाते क्या होता है ना कि बनाते बनाते एकदम पूरा किनारे तक चल जाता है ना, पूरे किनारे तक जाता है, ये किनारे तक जाता है। लेकिन ठीक है, तो ये जिसका जितना भी तरंग उत्पन्न हो रहा है इसका वेग क्या है, सेम ही बोल रहा है कि जब कोई तरंग एक बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रहा ही है, और समान सामग्री मतलब कि समान ही सामग्री के फॉर्म में समान, जिसका डिस्टेंस इतना होगा उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा। ये क्या होगा कि सीधे सीधे क्या होगा, बढ़ते चल जाएगा, बढ़ते जाएगा ना, समाग्र माध्यम से वे सभी दिशा में, मतलब सभी दिशा में क्या हो रहा है, समान वेग से क्या हो रहा है, समान वेग से संचालित होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय तरंगा कहलाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए आपको चित्र में दिया गया है ना, देखिए चित्र में दिया गया कि क्या हो रहा है कि एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है कि एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न होता है ऐसे बन रहा है, उसके बाद ऐसे बन रहा है ना, बनने के बाद नेक्स्ट आता है ऐसे ना, एकदम क्या ये बढ़ते जाता है, जब तक इसके पास किनारा आता है तब तक क्या होता है कि ये बढ़ता ही रहता है, यह क्या होता है कि बढ़ते ही रहता है ना। सबकी दिशा क्या है, एक नियत है, मतलब चारों तरफ में क्या सबका जो वेग है एक नियत है, मतलब सब पर जितना भी वेग लग रहा है, इस पर यहाँ से इतना आने में जितना वेग लगा है वो इसको भी यहाँ तक उतना ही आने में वेग लगा, इसको भी जितना आने में इतना वेग लगा, इसको भी आगे बढ़ने में क्या उतना ही लगेगा ना। आया समझ में। इसकी दिशा क्या होती है, चारों तरफ होती है, मतलब समान होती है, चारों दिशा में क्या इसकी दिशा होती है, ना कि हम यहाँ पे एक ढेला मारते हैं तो खाली इधर ये बढ़ता है, इधर ये तालाब है तो तालाब में नहीं जाता है, नहीं, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, चारों तरफ दिशा में क्या वो अपना का क्षेत्र ऐसे ऐसे क्या बनाते चले जाएगा ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम बढ़े ना, समझ में आया होगा, आ गया ना। चले ठीक है आगे बढ़ते हैं ना, चलिए स्क्रीनशॉट लिए तो इसको समझते हैं हम लोग बेलनाकार तरंगांक ना। चलिए समझते हैं कि बेलनाकार तरंगांक किसे कहते हैं, समतल तरंगांक किसे कहते हैं। पहला तो हम लोग जान गए कि पहला में हम लोग को लगा दिया था, पहला में गोलाकार तरंगांक दिया था, तरंग भी जान लिए। अब नेक्स्ट में हम लोग जानते हैं बेलनाकार तरंगांक और समतल तरंगांक किसे कहते हैं ना। देखिए बेलनाकार तरंगांक का हम दो को डिफाइन लिखे हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा उसी को क्या करिएगा, किताब में मतलब एग्जाम में लिख करिएगा, मतलब जो आपको अच्छा लगे याद करने में वही याद कीजिएगा ना। चलिए हम लोग जानते हैं कि याद तो कराएंगे यहीं से, देखना कैसे याद कराते हैं ना। तो लोग खाली लेटना है घरे। जब बोल रहा है कि बेलनाकार तरंगांक, जब तरंग एक सक्रिय, बोल रहा है कि जब तरंग एक सक्रीर्ण रेखा में, बोल रहा है कि जब तरंग सक्रीर्ण रेखा से छिद्र हो रही हो, बोल रहा है ना कि बोल रहा है कि सक्रीर्ण रेखा से, मतलब सक्रीर्ण रेखा से क्या हो रहा है, छिद्र हो रही हो, और स्रोत के परिमिति, बोल रहा है कि स्रोत से परिमिति दूरी पर बेलनाकार तरंगांक कहलाता है। स्रोत से क्या परिमिति दूरी पर क्या कहलाता है, बेलनाकार तरंगांक कहलाता है। बोल रहा है कि जब तरंग एक सक्रीर्ण, बोल रहा है कि जब तरंग एक सक्रीर्ण रेखा से, कोई क्या है कि एक सक्रीर्ण रेखा है, हम समझा देंगे कि जब कोई तरंग एक क्या है सक्रीर्ण रेखा से छिद्र होए, क्या है कि छिद्र है, दोनों के बीच में छिद्र है ना, छिद्र हो रही हो, और स्रोत किसे, बोल रहा है कि उसी स्रोत से परिमिति दूरी पर इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, कोई डिस्टेंस लग रहा है ना, डिस्टेंस है ना, परिमिति दूरी पर बेलनाकार तरंगांक का उत्पन्न होता है। परिमिति ही दूरी पर क्या हो रहा है, बेलनाकार तरंगांक उत्पन्न हो रहा है। मान लेते हैं कहीं क्या है, एक बेलन है, क्या है बेलन है, इतना ही दूरी के कुछ दूरी पर, बोल रहा है परिमिति ही दूरी पर, इतना ही दूरी पर क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, परिमिति दूरी पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, मतलब परिमिति दूरी पर दूसरा क्या है, दूसरा बेलनाकार तरंगांक उत्पन्न हुआ है। ऐसा ही क्या यह बढ़ते जाएगा, यह आपका होता है कि बढ़ते जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंगांक कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ना। देखिए हम जानते हैं कि दूसरा परिभाषा कैसे निकलता है, जब प्रकाश के तरंग एक ही बिंदु स्रोत से उत्पन्न होता है, जब कोई क्या है कि
लाइट का जो तरंग होता है, प्रकाश के जो तरंग होता है, एक बिंदु से स्रोत से, मान लें कि अभी बॉल है ना, इस बॉल से क्या हो रहा है कि प्रकाश की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, प्रकाश से उत्पत्ति हो रहा है, एक ही बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, उत्पन्न होकर एक सरल रेखा में गति करती है। एक क्या सरल रेखा में कहती है, जब प्रकाश यहाँ से उत्पन्न हो रही है क्या सरल रेखा में क्या होती है कि गति होती है, गति करती है तो उसके बीच क्या होती है, परिमित दूरी होती है, उसके बीच क्या होती है कि परिमित दूरी होती है। जब यहाँ से जब प्रकाश क्या होगा, फैलेगा तो दोनों तरंगों, दो तरंग मतलब कि जो किरण निकलेगी तो दोनों के बीच क्या होगी, परिमित दूरियां होगी। उसी दूरी को क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंग कहलाता है। उसी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, बेलनाकार तरंग। मान लें कहीं बल्ब है ना, क्या रहा है कि बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है कि तरंग उत्पन्न हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि तरंग उत्पन्न हो रहा है ना, तरंग उत्पन्न होता है। इन दोनों दो तरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परिमित दूरी को क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंग को। जब प्रकाश के तरंग एक ही बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, एक ही बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, एक सरल रेखा बोल रहा है कि एक ही सरल रेखा में गति करती है। क्या करती है कि गति करती है, पूरे स्पीड से क्या करती है, अपना गति करती है तो उसके बीच परिमित दूरिया को बोल रहा है कि उसके बीच क्या होता है, दोनों के बीच क्या होगा कि डिस्टेंस तो बनेगा, परिमित दूरी बनेगी। उसी परिमित दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंग कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको भी समझा दें, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि एक तरंग जब देखेगा एकदम ध्यान से देखिए, जब तरंग एक सक्रीण रेखा से, बोल रहा है कि जब तरंग एक सक्रीण रेखा से छिद्र हो रही हो, छिद्र का मतलब क्या होता है कि स्रोत से उत्पत्ति हो रही हो, छिद्र के मतलब छिद्र हो रही हो, और स्रोत से परिमित दूरी पर, जो है पहला स्रोत हुआ ना, पहला ही स्रोत से परिमित दूरी पर क्या हुआ, एक दूसरा स्रोत उत्पन्न हुआ, परिमित दूरी पर बेलनाकार तरंग उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, तरंगार कहलाता है। देखिए हम समझाते हैं कि एक है क्या हुआ, मान लो कहीं पहला हम लोग का चित्र होगा, बड़का है, जो बड़का को तो भूला जाओ ना, मान लो कहीं बड़का नहीं है ना, बड़का नहीं है, ये छोटका खाली दिखाई दे रहा है ना, छोटका दिखाई दे रहा है, कुछ ही परिमित स्रोत से बोल रहा है कि छिद्र हो रही हो, मतलब क्या उसकी रेखा क्या हो रही है, फैल रही है। तो जब तरंग फैल रहा है तो क्या दूसरा भी तरंग उत्पन्न होगा, उसी दूसरा तरंग का फेन बड़का बन रहा है, फेन इससे भी बड़का बनेगा, फेन इससे भी बड़का बनेगा, ये तरंग क्या फैलते जाएगा, मतलब क्या ये तरंग बढ़ते जाएगा। जैसे आप ढेला मारते हैं ना, मारे हैं तालाब में, जैसे गोलाकार तरंग में क्या रहता, बढ़ रहा था, उसी प्रकार इस बेलनाकार तरंग में भी क्या धीरे धीरे मतलब क्या तेजी से अपना बढ़ती रहती है। देखिए इस दोनों के बीच डिस्टेंस परिमित दूरियां पड़ रही है ना, दोनों का है पहला तरंग हुआ बेलनाकार तरंग हुआ, है दूसरा तरंग हुआ ना। इन दोनों में क्या होता है कि दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में डिस्टेंस बन रहा है ना, उसी को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि बेलनाकार तरंग कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आ गया ना, आ गया। हाँ देखिए हम समझाते हैं कि जैसे में कोई तालाब होता है कि मान लें कि सब तो तालाब का है तो कि चरकुट नहीं होता है, सबका क्षेत्रफल और आयतन बराबर नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई सबका बराबर होता है नहीं, कोई ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। तो क्या हो रहा है ना कि इसमें कि जब एक बिंदु स्रोत से आप ढेला मारते हैं तो आप हाई क्या होता है ना कि इधरिया से सड़ते हाई इधरिया से डिस्टेंस कम है, इधरिया क्या है ज़्यादा है, तो क्या होता है कि इधर बढ़ते जाता है, इससे बढ़ते जाता है, तो यही क्या बेलनाकार तरंग कहला जाता है। इधर की परिमित दूरी क्या है, थोड़ा कम है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंग कहते हैं। जिसका बोल रहा है कि बेलनाकार तरंग मतलब का एक बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, एक ही बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रही है, एक ही बिंदु स्रोत से उत्पन्न है, लेकिन वह क्या अपने देखो कहीं सट गया ना, सटने के बाद क्या हुआ कि हई हो अपना प्रक्रिया क्या चलते जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग बेलनाकार तरंग का मतलब क्या, एक नई उत्पत्ति होती है, एक नए तरंग की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेलनाकार। दोनों के तरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंग कहलाता है। नए तरंग उत्पन्न हो रही है लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंग कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग समतल तरंग ना, समतल तरंग है ये भी जो परिभाषा है, दोनों में से कौन आप याद करके जाइए एकदम बेहतरीन तरह से। कुछ नहीं करना है कि जब प्रकाश की तरंग एक बिंदु स्रोत से, हम तो लिखवा दिए, समझा भी दिए, याद भी करा दिए यहीं पर। फिजिक्स के मतलब होता है कि पढ़ाई के समय में जो याद नहीं करा था वो फिजिक्स कैसा। हाँ बोल रहे हैं कि जब प्रकाश के तरंग एक ही बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। जब हम प्रकाश के तरंग बोल रहे हैं कि एक ही बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो और गति माध्यम में क्या होती है, उसके बीच परिमित दूरी पर क्या होती है,
परिमित दूरी पर बोल रहा है कि जब प्रकाश की बिंदु एक ही बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही है और सरल रेखा में गति करती है तो उसी के बीच परिमित दूरियां होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंगा कहलाता है। आया समझ में ना? ये आपको समझाने के लिए है ना, इसको बनाना होगा चित्र, ही चित्र है ना बेलनाकार तरंगा का। देखिए भाई क्या हुआ, हम लोग का समतल तरंगा आता है ना। समतल तरंगा का मतलब कि क्या, एक समतल मतलब प्लेन के फॉर्म में हो। समतल के मतलब चल रहा है कि क्या है कि प्लेन के फॉर्म में हो ना। बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें सीधी और रेजुरेखीय पद पर, बोल रहा है कि सीधी और रेजुरेखीय पद पर गमन करती है तो इस प्रकार के तरंग को क्या कहते हैं, समतल तरंगा कहलाता है। बोल रहा है कि समतल सीधा दिखाई दे रहा है कि समतल तरंगा के मतलब का एक प्लेन वस्तु ना। बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें सीधी, बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें क्या एक सीधी रेजुरेखीय पद पर मतलब का एक सीधी अपना ही रेजुरेखीय पद पर बनाएगा क्या हुआ, गमन करती है, मतलब सीधी गमन करती है, सीधी एकदम अपना रेजुरेखीय पद मानो कहीं इसका सतह हुआ, समतल सतह ना, इसी के संपर्क में क्या हो रहा है, रेजुरेखीय पद के संपर्क में क्या अपनी सीधी रेखा से क्या हो रही है, फटाक से गमन करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल तरंगा कहलाता है। इस प्रकार से उत्पन्न तरंग को क्या कहते हैं, समतल तरंगा कहलाता है ना। बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक सीधी माध्यम में क्या है, एक सीधी माध्यम, इसका डिस्टेंस कैसा है, मान लो कि इसका डिस्टेंस उधर है ना, ये कह रहा है कि हम उधर जाएंगे ना, इस रेजुरेखीय पद के सीधी रेखा में, रेजुरेखीय पद के सीधी रेखा में दोनों के संपर्क में है ना, इसी को कहेंगे रेजुरेखीय पद। ये रेजुरेखीय पद की सीधी दिशा में हम क्या करेंगे, जैसे इसको मारेंगे तो क्या करके अपना गति आगे बढ़ाएगा, इसी तो क्या होगा कि इससे तरंग उत्पन्न होगी। इसी तरंग के मतलब बोल रहा है कि वो गमन करती है, इस प्रकार की तरंगा को मतलब इसमें तरंग भी उत्पन्न होगा ना, तरंग उत्पन्न होगा तभी ना एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो उसी तरंग को क्या कहते हैं हम लोग, समतल तरंगा कहलाता है। आया समझ में? देखिए क्या लिए हम, समतल तरंगा के लिए है ना। जब दोनों के बीच बोल रहा है कि एक यहाँ पे है, फेन एक यहाँ पे है, फेन एक यहाँ पे है, फेन एक यहाँ पे, फेन एगो बनेगा, फेन एगो बनेगा, फेन बनेगा, इसका अंत नहीं है ना। क्या कर रहा है कि इससे क्या कर रही है, एकदम गमन कर रही है, सीधे एकदम क्या हुई है, प्रकाश की किरणें गमन कर रही है ना। आया समझ में? याद करने का एक ही ट्रिक है ना, जब कुछ समझाता है तो एकदम ध्यानपूर्वक से समझिए और एकदम जाकर दिमाग में बढ़ जाएगा। बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें सीधी और रेजुरेखीय पद पर, सीधी मतलब सीधा एक ही दिशा में, बोल रहा है कि सीधा और रेजुरेखीय पद पर क्या कर रही है कि गमन करती है, सीधा और रेजुरेखीय पद पर क्या होती है, गमन करती है, तो इस प्रकार के उत्पन्न तरंग को क्या कहते हैं, इसी प्रकार के उत्पन्न तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, समतल तरंगा कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल तरंगा कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो इस प्रकार की प्लेन है, जो प्लेन है इसको हम लोग क्या कह देंगे, समतल तरंगा। आया समझ में? एक समतल तरंगा है क्या है, पहला समतल, दूसरा समतल, तीसरा, चौथा, ये क्या है, समतल से होकर प्रवाह हो रही है, क्या सीधी रेखा से क्या हो रही है, प्रवाह हो रही है, सीधी रेखा से गमन कर रही है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समतल तरंगा कहलाता है। आया समझ में ना? ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे फिजिक्स एक्स्ट्रा क्लास में जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से देख सकते हैं कि 12th क्लास में अनेक प्रकार के वीडियो डाले हैं ना, वहाँ सब जाकर देख सकते हैं। ठीक है। आपका क्या यहाँ से आपकी 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगी ना। बोल देता है कि तरंग किसे कहते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में जाएगी तरंग किसे कहते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि तरंग लिखने के बाद तीनों की प्रकार लिखना पड़ेगा, फिर चित्र लिखना पड़ेगा। अगर पूछ देगा कि गोलाकार तरंगा किसे कहते हैं, बेलनाकार तरंगा किसे कहते हैं, समतल तरंगा किसे कहते हैं, तो छूट जाएगा। अब बोलिए बताइए, तो अब छूट जाएगा नहीं। हाँ ठीक है। ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो और जाइए और फिजिक्स एक्स्ट्रा क्लासेस वहाँ पर जाकर देख सकते हैं ना। ठीक है भाई, एसपी सर की तरफ से क्या नमस्कार।